नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम सरोज है। मेरा भी सिलेक्शन बिहार में टीचर के पद पर हुआ है। मैं हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूं और मेरे नंबर कुल टोटल सब मिला के 96+ नंबर आए थे, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। और आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। किस तरीके से पढ़ें कि सब्जेक्ट में मेरा 80 में से 76 नंबर आया था। तो मेरी यह वीडियो देखकर, मेरी बातों को फॉलो करके, जिस तरीके से मैंने पढ़ा, जिस बुक को मैंने पढ़ा उस बुक को पढ़ के आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, हमने जो पेपर दिया था वो बुकलेट मेरे पास है और कौन से क्वेश्चन से, किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, और मैंने नोट्स भी बना लिया है। देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको पूरा ऐसे ही नहीं, प्रमाण के साथ बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक इंग्लिश और हिंदी का कंपलसरी पेपर होता है, जिसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। 9 नंबर यानी 30%। तो इंग्लिश और हिंदी मिला के आप बड़े आसानी से 9 से ज्यादा ही नंबर ला सकते हैं। उसके बाद जो है जनरल का होता है। जनरल स्टडी का पेपर 40 नंबर का रहता है और इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं रहती। फिर मेन सब्जेक्ट आता है लैंग्वेज का, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा हिंदी था तो हिंदी में टोटल 80 नंबर रहते हैं, जिसमें मेरा 76 नंबर आया था। 30 क्वेश्चन तक इंग्लिश और हिंदी का कंपलसरी पेपर होता है, जिसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। 9 नंबर यानी 30%। तो इंग्लिश और हिंदी मिला के आप बड़े आसानी से 9 से ज्यादा ही नंबर ला सकते हैं। उसके बाद जो है जनरल का होता है। जनरल स्टडी का पेपर 40 नंबर का रहता है और इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं रहती। फिर मेन सब्जेक्ट आता है लैंग्वेज का, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा हिंदी था तो हिंदी में टोटल 80 नंबर रहते हैं, जिसमें मेरा 76 नंबर आया था। 80 नंबर के लैंग्वेज पेपर में 20 नंबर का गद्यांश होता है। बहुत छोटा छोटा गद्यांश रहता है, 12-13 लाइन का गद्यांश रहता है और बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उसमें बड़ी आसानी से 20 के 20 नंबर ला सकते हैं और बहुत हुआ तो 1-2 नंबर घट जाएगा। मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी सब्जेक्ट से टीचर हुई हैं। 6 to 8 में भी हैं, 9 to 10 में भी हैं और पीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू के जितने भी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के पेपर हुए हैं, बीपीएससी TRE 4 में सिलेक्शन लेने के लिए आपको इन सभी का, जितने भी हिंदी सब्जेक्ट से पेपर हुए हैं, उन सभी को एक अच्छी सी नोट्स बना लेना है, जैसा कि हमने बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये सब मेरा पीवाईक्यू है। ये पीवाईक्यू मैंने बनाया है, पूरा पीवाईक्यू बना के तैयार करके रखा है। सब इसमें टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन को एक जगह और आंसर को दूसरे पेज पर लिखा है, जिससे रिवीजन करने में आसानी होती है। तो कहने का मतलब है कि आप बिना पीवाईक्यू के सिलेक्शन लेना नामुमकिन है। आप पहले पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कौन सा पेपर कहाँ, कौन से टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल मैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका मैं डिटेल लिख ली हूँ। ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाई हूँ, काफी छानबीन करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। अब हम आपको हिंदी सब्जेक्ट का टॉपिक बताएंगे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। नहीं तो आधी अधूरी वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो कृपया धैर्य बनाकर वीडियो देखते रहिए। और तो इसके बाद देखिए, इसमें हम आपको 2-3 बुक भी बताएंगे जो आपको सिलेक्शन लेने में रामबाण तरीका साबित होगा। हिंदी में संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 3-4 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। इसके अलावा समाज से 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रिया विशेषण से 1 प्रश्न, कारक से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह से कारक है, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग है। इसको हमने थोड़ा अपने टाइप से बनाया है समझने के लिए। शुद्ध वाक्य से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। पदबंध से भी 1-2 प्रश्न पूछा जाता है इसमें। इसके बाद शब्द शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको मैंने यूट्यूब से पढ़ा था और शब्द शक्ति से जैसे प्रश्न पूछा गया था कि ये देखिए पेपर है, इसमें प्रश्न दिखाते हैं हम आपको। लक्षण शब्द शक्ति का दूसरा नाम अजहत स्वार्थी भी है। तो इसमें उपादान लक्षण होगा। मैंने पहले शुद्ध लक्षण पर लगाया था, लेकिन उसको बाद में काटकर सी कर दिया था। ऑप्शन जो कुछ डाउट में था उसको सी कर दिए थे। इसके बाद वाक्य से 2 प्रश्न पूछा जाता है। वाक्य भेद से रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तैयार कर लेना है। इसके अलावा
अलंकार, रस, छंद बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न पूछा जाता है और पर्यायवाची से भी पूछा जाता है। तो ये सब मेन टॉपिक हैं। सब मिला के हिंदी व्याकरण से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेते हैं, जो कि देख सकते हैं मेरे पास है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेते हैं अच्छे से, ये देखिए, तो आपका 40 नंबर का ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, कहीं नहीं जाएगा। 40 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। और रही बात हिंदी साहित्य की, तो इसके लिए आप गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, जो इनकी बुक भी मेरे पास है, यहाँ नहीं है, यूपी में है, तो आप हिंदी साहित्य के प्रश्न उनसे पढ़ सकते हैं। उनके नोट्स बनाकर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है नोट्स बनाकर पढ़ के अच्छे से तैयार कर सकते हैं और 20 में 19 या 18-19 नंबर ला सकते हैं। जैसे आप मेहनत करेंगे उसी तरह से नंबर आएंगे। और उसके बाद यूथ पब्लिकेशन बुक से हिंदी देखिए 6 to 8 प्रैक्टिस सेट है यूथ पब्लिकेशन का, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी बेनिफिट होगा। मैंने भी प्रैक्टिस किया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक जो है मैंने परचेज किया था, उससे भी मैं जब टाइम मिलता था तो प्रैक्टिस सेट PYQ करती थी और उसमें भी प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं, प्रैक्टिस करती थी। तो इस तरह से पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हुआ और आपका भी होगा। यदि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं पूरा मन लगा के, तो ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करेगा। तो मैं अपनी बातों को है विराम देती हूँ। मैंने सभी बातें बता दी है और जो कुछ भी आपका डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।